वेलकम बैक टू माय चैनल नाजिया शेख एंड 9। हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात पंजुम माहौल का मुतल्ला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 21 है काम में मसरूफ़ हमारे अंदरूनी आज़ा। इस सबक के आज हम मश्की सवालात के जवाब हल करेंगे। मश्क हल करेंगे। अलिफ ए क्या करेंगे भला, कोई शख्स चकरा कर गिर गया है और इसको लोगों ने घेर लिया है तो क्या करेंगे हम? लोगों को इस शख्स के पास से दूर हटा दें ताकि ताज़ा हवा इस तक पहुंच सके। इसके बाद इसके चेहरे पर ठंडे पानी का छींटा मारेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो किसी की मदद से इसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगला सवाल है, आइए दिमाग पर जोर दें। नंबर 1, जल्दी जल्दी खाना खाने से ठसका क्यों लगता है? इसका जवाब हम लिखेंगे। जल्दी जल्दी खाना खाते वक्त ग़िज़ा सांस की नाली में चली जाए तो हमें ठसका लगता है। अगला सवाल है, तनफ्फुस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाली हवा की सफाई किस तरह होती है? इसका जवाब हम लिखेंगे। तनफ्फुसी आज़ा की अंदरूनी जिल्द पर बारीक बाल की तरह रुए होते हैं। तनफ्फुसी आज़ा की अंदरूनी सतह पर एक चिपचिपा मादा होता है। हवा में मौजूद ज़र्रात इस पर चिपक जाते हैं। इस तरह तनफ्फुस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाली हवा की सफाई होती है। अगला सवाल है, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। नंबर 1 है, खाली जगह गैस खून में शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों में फैलती है। यहाँ पर खाली जगह में लफ्ज़ आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस खून में शामिल होकर जिस्म के तमाम हिस्सों में फैलती है। नंबर 2 है, मैदा खाली जगह जैसा उज़ू है। यहाँ पर खाली जगह में लफ्ज़ आएगा थैली। मैदा थैली जैसा उज़ू है। अगला सवाल है, जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ की सुतून बे से हमें जोड़ियाँ लगानी है। सुतून अलिफ में फेफड़े, फेफड़े ये जो है तो तनफ्फुसी निज़ाम है। नंबर 2 है मैदा, मैदे की जोड़ी बनेगी निज़ामी निज़ाम से। नंबर 3 है दिल, दिल की जोड़ी बनेगी दौरान खून से। और नंबर 4 है दिमाग, दिमाग की जोड़ी बनेगी अज़बी निज़ाम से। अगला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1 है, जिस्म में अफ़ाल अंजाम देने वाले मुख्तलिफ उज़वी निज़ामों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है, जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने वाले उज़वी निज़ाम तनफ्फुस का निज़ाम, दौरान खून का निज़ाम, निज़ाम ई निज़ाम और अज़बी निज़ाम है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन किस तरह होता है? इसका जवाब हम लिखेंगे। हवा जो ही हवा की थैलियों में पहुंचती है। हवा की ऑक्सीजन हवा की थैलियों के अतराफ पाए जाने वाले खून की बारीक नालियों में दाखिल होती है और खून के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में बहाकर ले जाई जाती है। इस वक्त जिस्म के तमाम हिस्सों से खून के साथ आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड हवा की थैलियों में मौजूद हवा में मिल जाती है। सांस छोड़ने पर जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस तरह हवा की थैलियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है। अगला सवाल है, लौबे दहन हाज़मी रस क्यों कहलाता है? तो इसका जवाब हम लिखेंगे। लौबे दहन मुँह में ग़िज़ा की नर्म गोली तैयार करने में मदद करता है। लौबे दहन में नशास्तदार अशिया को हजम करने वाला एक माय होता है। मुंह में नशास्तदार अशिया शक्कर में तब्दील हो जाती है। इस वजह से लौबे दहन हाज़मी रस कहलाता है। अगला सवाल है, किसे कहते हैं? कौस से मुंतखब करके लिखिए। कौसे में अल्फाज दिए हुए दौरान खून, सांस की नाली, हिजाब हाजिज। नंबर 1 है, इसके ऊपर नीचे हरकत करने से तनफ्फुस का अमल होता है तो हिजाब हाजिज। नंबर 2 है, जिस्म में खून का मुसलसल दौरा, इसे कहते हैं दौराने खून। नंबर 3 है, नाक से हवा इस नली में दाखिल होती है तो है सांस की नाली।